मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आप लिखिएगा, मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। आप ये कैसे देखें कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंट हूं या नहीं हूं, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को नापने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। मैं पैरामीटर्स आपको बता रहा हूं, अगर ये पैरामीटर आपके अंदर नहीं पाए जा रहे हैं, आप अपने पैरामीटर्स को स्ट्रॉन्ग करें। पहला पॉइंट आप लिखिएगा मोटिवेशन। सबसे पहला इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आप क्या चेक करें, अपने अंदर मोटिवेशन है कि नहीं है, आप चेक करके बता सकते हैं। अभी है मोटिवेशन? कैसे मोटिवेशन आपको लग रहा है? क्योंकि घर से जब हम निकलते हो तो कई बार कहा जाता है कि अपनी मोटिवेशन को फुल करके आप निकला करें, क्योंकि आप अगर डिमोटिवेट होते हो ना, कई और को भी डिमोटिवेट करते हो। ये कोरोना से भी तेज वायरस है, मैं बता दे रहा हूं। आपकी शक्ल देख के कईयों का दिन खराब हो जाता है, कहते हैं ना, वो रियलिटी है। तो मोटिवेशन किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, अगर आपको कोई टास्क दे रहा हूं और अगर उस टास्क को आप पूरी मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दिमाग के साथ अगर करके देने में सक्षम हो, तो आप मोटिवेशन अपने आप को कह सकते हो, क्योंकि मोटिवेट पर्सन जल्दी काम करता है, डिमोटिवेट का देखना धीमा हो जाता है सब सारा काम। तो मोटिवेशन चेक किससे होता है, आपकी काम जल्दी जल्दी हो रहा, मतलब यू आर मोटिवेटेड। और इसका चेकिंग क्या होता है, घर से जब बाहर निकलते हो ना, तो अगर आप पैदल आ रहे हो या गाड़ी चला के आ रहे हो, आप देखना जब आप डिमोटिवेट हो गए तो आप धीरे चलते हो, और जब आप डिमोटिवेट होते हो तो गाड़ी भी आपका बहुत अजीब टाइप का चलता है, धीरे चलता है, या फिर अजीब टाइप का लौटती गाड़ी अपनी चलती है, उससे चेक हो जाता है। तो अगर आपके धीरे धीरे चल रहे हो, शरीर में एनर्जी फीलिंग नहीं आ रही, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मतलब आप डिमोटिवेट हो, तो रास्ते में क्या करो, आप ईयरफोन लगा के खुद को क्या करें, कुछ अच्छे वीडियो देख के मोटिवेट करें, क्योंकि ईआई का पहला बेस क्या होता है, मोटिवेट। और ध्यान रखिएगा, बड़ी कंपनीज में अगर आप करोड़ों कमाने की सोच रहे हैं ना, तो कंपनी के बाउंड्री में आने से पहले आपको मोटिवेट करके ही आना। आपकी शक्ल बाद में 12 नहीं बननी चाहिए, सीधे मुंह में बोल दिया जाता है कंपनी में, सर जी थोड़ा स्माइल तो कर दीजिए, इतनी टेंशन लेके क्यों आते हो। तो पहला पॉइंट क्या लिखिए आप, ईआई टेस्टिंग का मोटिवेशन। दूसरा फोकस। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का फोकस। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट है तो आपका फोकस अपने काम में होगा, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि पैसा अगर आप कमाने की सोच रहे हैं तो यू नीड अ फोकस। मैं बता दे रहा हूं, आप विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं कि हम एक दिन बनेंगे विराट कोहली, इतना नरेंद्र मोदी का खेल बने जाएंगे, ऐसा वैसा। लेकिन सब में कॉमन चीज है कि आप उनके अंदर क्या था, फोकस। वो आपसे इंटेलिजेंट है बहुत इमोशनल, क्योंकि वो अपने काम में क्या कर रहे हैं, फोकस ज्यादा। आपके कामों में अगर फोकस नहीं है ना, आप इंटेलिजेंट नहीं इमोशनल, ध्यान रखिएगा। तो आपके अंदर सेकंड क्या, फोकस। थर्ड लिखिएगा बैलेंस। थर्ड चीज आप अपने अंदर क्या टेस्ट करें इमोशनल इंटेलिजेंस में, बैलेंस है। बैलेंस किस चीज का, बैलेंस की बात करता हूं। बैलेंस क्या, आपकी मनोस्थिति ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अभी रास्ते में मान लीजिए कि बहुत तेज झगड़ा हो गया, और झगड़े के 5 मिनट बाद अगर मैं आपकी टेस्टिंग करूँ ना, तो 90% लोगों की मनोस्थिति गड़बड़ मिलेगी। वो बार बार वही सोचेगा कि मुझे रास्ते में बंदे ने ये कह दिया था, मुझे उसी बात को लेकर तुम बैठ गए, और ऑफिस में कौन काम करेगा, ये बता। आप देखते हैं कि अपने यहाँ पे तो दिमाग में पूरे दिन वही चलता रहता है। बड़ी मेट्रो सिटीज में ध्यान रखिएगा, बंदा अगर लड़ी झगड़ा लेता तो सोने को भी निकल जाता है। एक्चुअली उसका क्या है, वो बैलेंस उसका ज्यादा परफेक्ट रहता है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस बनना चाहते हो तो अपने अंदर क्या चेक करें, बैलेंस। कितना भी बुरा आपके साथ हो, आपका दिमाग क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और दिमाग के बैलेंस फैक्टर को चेक करने के लिए आप लोग का अभी मैं टेस्ट लूंगा, तब आप लोग खुद चेक करेंगे कि आपका दिमाग बैलेंस है कि नहीं। अगर आपके दिमाग में सारी बुरी चीजें अभी भी आ रही है, यानी आपका दिमाग बैलेंस नहीं है, यानी जो कल रात को भी अगर लड़ाई हुई वो भी अभी दिमाग में घूम रहा है आपका। रात को मान लीजिए कि थोड़ा तू में हो गई, अभी भी वो चल रहा है, यानी आपका दिमाग बैलेंस नहीं है, आपके दिमाग में कायदे से होना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट आप लिखिएगा डिजायर। अगला आप लिखिएगा डिजायर। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपके अंदर हाई है तो आपके अंदर कोई ना कोई डिजायर, इच्छा भी होगी, है इच्छा कुछ। हाँ, आधे लोग के अंदर इच्छा तो रहती है पर कर्म करने की शक्ति नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने अंदर क्या चेक करें कि मेरे अंदर डिजायर है कि नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप इंटेलिजेंट आप रहोगे। कैसे, किस तरीके से, आपके बहुत सारे मित्र जो अंदर इच्छा लेके चलते कुछ करने का, देखते कि वो बहुत जल्दी तरक्की भी कर रहे हैं। अगर रियलिटी उनके अंदर इच्छा है ना, तो देख लो 4-5 साल के अंदर आगे निकल जाएगा। और आप लोग वही के वही कहा बैठे हो, कई लोग 4-5 साल 10-10 साल से वही बने हुए। रीजन क्या है, सर जिनके अंदर डिजायर नहीं होते, ओवरथिंकिंग और नेगेटिविटी रहती है उनके पे।
बस बात वही है, अगर आप इंटेलिजेंट, अगर आप कहते हो कि मैं इमोशनली बड़ा इंटेलिजेंट हूं, तो आपके अंदर डिजायर हो और नेगेटिविटी आप मारे अपनी, आगे बढ़ो ना। अगर इंटेलिजेंट हो तो आगे बढ़ो, ठीक है। कंप्यूटर को हम इंटेलिजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर लगातार विकास कर रहा है, और अगर आप एक ही जगह खड़े हो तो आप काहे का इंटेलिजेंट हो? आप तो टाइम पास कर रहे हो। आप नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, ड्रीम फुलफिलमेंट। ड्रीम फुलफिलमेंट इकोनॉमिक, अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है इमोशनली का, तो आप ये चेक करेंगे कि आप ड्रीम फुलफिलमेंट के लिए लड़ेंगे, आप काम करेंगे। ड्रीम्स है सबकी, आई डोंट थिंक सो ड्रीम है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप अपने इमोशन को काबू करेंगे ड्रीम फुलफिल करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में दिखाया जाता है कि जितने भी हीरो होते हैं वो गरीबी से उठते हैं। देखे हो, अभी हाल में पुष्पा मूवी में भी देखा होगा, बड़ी गरीबी से उठे और उठ के कहां पहुंच गए, ठीक है। अभी लेटेस्ट क्योंकि सबके दिमाग में वही चल रहा है, पुष्पा के गाने, लेकिन पुष्पा की स्टोरी को कहां से उठ के कहां चला गया। एक्चुअली उसका ड्रीम था कि एक दिन वो राजा बनेगा, तो उसने क्या किया, अपने इमोशंस को मैनेज किया। गरीबी थी और बहुत सारे उसके साथ दुख थे, पर क्या दुखड़ा रोया था क्या बैठकर? वो दुखड़ा रोता तो आज कहीं बेरोजगारी के साय में दबा रहता। उसने इमोशन को आपने मेंटेन किया, अपने दिमाग को मेंटेन किया, ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए उसने अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इमोशनली स्ट्रांग करें अगर आपको आगे बढ़ना है तो। देखिए, मेरे आज का सेशन का मेन मोटिव है कि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो आज से 5-10 साल में कहीं और जगह पहुंच जाएंगे, नहीं तो ध्यान रखिएगा 10 साल बाद इमोशनली वीक पर्सन कहीं का नहीं रहेगा। अगर आपको देखना है तो आपके रिश्तेदारों में भी रिश्तेदारों ने बहुत तरक्की कर दी, और कई लोग ध्यान रखना एक साइकिल तक नहीं खरीद पाए। सिर्फ कारण क्या था? सिर्फ वो इमोशनली वो बिक गए, यानी इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाए तो काम खत्म हो गया उनका। नेक्स्ट पॉइंट आप चेक करेंगे, कनेक्शन। ये